तैयबा सियालकोट पे जो मौजूद है, बरनाला, कोटली, मुजफ्फराबाद, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल्लाह, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, देखिए उन ठिकानों को निशाना बनाया गया और चुन चुन कर उन ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त यहां पर कर दिया गया। लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। वो पाकिस्तान जो बार बार कहता है कि आतंक का उससे कोई लेना देना नहीं, वो पाकिस्तान जो खुद पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाफिज सईद को अपने आर्मी कैंप में जगह देता है, जिसके जनरल, जिसकी सरकार आतंकियों को न सिर्फ पनाह देती है बल्कि मजबूत करती है, उसकी जीती जागती तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और लश्कर का हेडक्वार्टर देखना क्यों इस वक्त आपके लिए जरूरी है, जिसे तबाह कर दिया गया, ये भी जरा आप जानिए। जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, आपको याद होगा टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली, हालांकि बाद में इस बात से वो पलट गया, सोशल मीडिया हैक हो गया, इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो कही गई, लेकिन वो लश्कर ए तैयबा का ही मुखौटा माना जाता है। घाटी में लगातार वो 2020 के बाद से सक्रिय है। अब लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह किया जाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है। तमाम खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दानवीर सर, ये तस्वीर हम दिखाते हैं, लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है और ये देख लेना जरूरी है क्योंकि लश्कर की भूमिका पहलगाम हमले में थी, इस बात से कोई नकारा नहीं जा सकता है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से वहाँ पे आप देख रहे हैं, आप जो विजुअल दिखा रहे हैं उसमें आतंकी खड़े हुए हैं लश्कर तैयबा के इस मरकज़ के इर्द गिर्द एम्बुलेंसेस भी दिख रही हैं। मेरे ख्याल से एक स्ट्राइक अभी फिर कर देनी चाहिए। वो देखिए सलवार कमीज़ में एक आतंकवादी हथियार लेके खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, ना ये पुलिस की वर्दी है ना ये सेना की है, तो आतंकी बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं और अभी एक स्ट्राइक इस तरीके की और कर देनी चाहिए जिससे जो आतंकवादी खड़े दिख रहे हैं ये भी ना दिखें। नहीं, ये एकदम खुलेआम वहां तस्वीर जो आप बता रहे हैं, आतंकवादी एकदम खुलेआम वहां पर नजर आ रहे हैं। तो आपने इस तस्वीर को देखकर तो फिर से सवाल ये भी है ना, पाकिस्तान तो बार बार ये कहता है कि भाई यहाँ तो आतंकी है ही नहीं, आतंकी कहाँ है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, और आप तो तस्वीरें बता रहे हैं तो साफ नजर आ रहा है। ये फौजी नहीं है, ये फौजी नहीं है, फौजी वर्दी नहीं है और आतंकवादी खड़ा हुआ है और हथियार के साथ में खड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एक्सपोज हो जाते हैं पाकिस्तानी कि ये उनका एक टेररिस्ट कैंप और एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर और उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और स्ट्राइक्स की जरूरत है और निशाने चुन के और उनको निस्तेनाबूद करने की आवश्यकता है। तो ये तो शुरुआत भर है, अभी तो अंजाम तक और पहुंचना बाकी है। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, ये भारत साफ कर चुकी है, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यानी अब अगर पाकिस्तान रोना रोता है तो एक बार फिर बार बार की तरह वो बेनकाब होगा, और बेनकाब वो पहले भी हो चुका है, एक बार फिर हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका वजूद जो है मिट चुका है। रोजाना $3 लाख से भी ज्यादा का भारी नुकसान ये पाकिस्तान झेल रहा है। हमारे कड़े बड़े फैसलों के बाद अब वो बड़ा हमला सामने आया, जो ये फैसला नहीं था, सीधा प्रचंड प्रहार था। लेकिन क्या माना जाए उत्कर्ष राठौर जी, अभी अंतिम प्रहार होना बाकी है। ये प्रचंड प्रहार हो सकता है, अभी अंतिम प्रहार और होगा। ये शुरुआत है, ये अंतिम नहीं है, और इसके बाद भी और प्रहार बाकी हैं। और अगर पाकिस्तान ने जवाब देने की हिमाकत की तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत की सशस्त्र सेनाओं ने अभी तक पाकिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया है, और भारत की सशस्त्र सेनाओं ने अपना पूरा पराक्रम और बल नहीं दिखाया है। अगर उस बात पे चीजें आ गई तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। अभी ये सिर्फ शुरुआत है। ये जो तस्वीर जरा हम दिखा रहे हैं ना मुरीद की, जहां पर अटैक किया गया है, यहां पर भी हेडक्वार्टर, ये इस तरह के जो कैंप रहे, चाहे मस्जिद या मदरसे की आड़ में बाद में सामने आ जाए, चल रहे थे, लेकिन इनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। इस तस्वीर को भी मैं चाहती हूँ आप जरा बताइए, मुरीद के जगह ये वो कैंप जिसे तबाह किया गया है, क्योंकि दानवीर जी तो ये कह रहे हैं कि ये साफ साफ आतंकवादी भी इसमें नजर आ रहे हैं। देखिए मुरीद के हेडक्वार्टर जो, ये देखिए आतंकवादियों की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जो लश्कर तैयबा का यहाँ पर मुरीदके में हेडक्वार्टर है, इसको छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर ना समझें। दुनिया के न जाने कितने टेरर अटैक्स यहीं पे प्लान हुए और यहीं से संचालित किए गए। इसमें आपका 9/11 भी आता है। तो ये बहुत बड़ा टेरर कैंप है, नर्व सेंटर है, और इसको
हम हमेशा बोलते रहे, पूरी दुनिया को बोलते रहे, यूनाइटेड नेशंस में बोलते रहे जी। कि यहां से टेरर हमारे ऊपर भेजा जाता है, लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया और पूरी दुनिया को इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं था। आज हो सकता है कि बहुत कम वहां पर नुकसान हुआ हो, लेकिन जो इसका संदेश है, जो सिंबॉलिक महत्व है इस ऑपरेशन सिंदूर का, कि भारत ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों में एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत कर दी है, कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। किसी तरीके से, जैसे आप कहती हैं, इजराइल की तरह हम बदला लेंगे, जी सर। रोज लेंगे और जब मौका मिलेगा तब लेंगे। और फटाफट आइए आपको ये बड़ी तस्वीरें इस वक्त दिखा देते हैं। बिल्कुल मेरे साथ में ये जो तस्वीर चल रही है, ये आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया हमारे भारतीय जवानों के जरिए, भारतीय सेना के जरिए, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ ऐसे धमाके यहां पर होते हैं, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर सफल हो जाता है। वो टेरर कैंप भी आपको दिखाया जो अब ध्वस्त हो चुका है, वो आतंकी भी आपको दिखाए जो अब अपनी किस्मत का रोना रो रहे होंगे, क्योंकि यहीं से चलता है आतंक की पूरी फैक्ट्री का वो पूरा खान खजाना, जिसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हालांकि ये दोबारा से पनपने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम यही कह रहे हैं कि हमारा प्रचंड प्रहार है, अभी ऐसा अंतिम प्रहार होगा कि पाकिस्तान अभी सिर्फ अलग थलग पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर तो महज वो शुरुआत है जो ये बताती है कि ये धमाके महज धमाके नहीं हैं, ये वो तस्वीर है जिसने एक एक आतंकी को न सिर्फ चुन चुन कर मारा, बल्कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये सबसे सफल तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और एक के बाद एक आप इस तस्वीर को जब देखेंगे तो आपको धमाकों की आवाज सुनाई देगी, आपको सुनाई देगी वो गूंज जो इस वक्त पाकिस्तान के कानों में सुनाई दे रही है। और ये इसीलिए जरूरी था क्योंकि बार बार पाकिस्तान, चाहे वो घाटी में घुसपैठ की बात हो, ये सब कुछ पाकिस्तान से ही ऑपरेट होता है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर ये बता देने के लिए काफी है कि भारतीय सेना इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। और फिर से आपको वो जगह दिखा रहे हैं मुरीद के, जहां पर लश्कर का ये पूरा का पूरा ठिकाना, जिसे तबाह करने की भी जानकारी मिल रही है। आतंकी खुलेआम पाकिस्तान में कैसे घूमते हैं, इस तस्वीर के जरिए देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। कर्नल दानवीर सिंह, मैं आपके पास आ रही हूं। सर, बार बार पाकिस्तान जिस चाइनीज एयर डिफेंस पर कूदता है, उसका दंभ भरता है, क्या इस बार भी आपको लगता है धोखा दे गया, या फिर ये कहा जाए कि किस तरह से इक्विपमेंट बताकर चिपका दिए क्या, और इस बार भी साथ नहीं हो पाया? दानवीर जी, सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन मिस कर दिया। मैं बात कर रहा था। तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक के बाद एक वहां से सामने आ रही है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान बार बार कूदता हुआ नजर आता है उस चाइनीज एयर डिफेंस पे, क्या इस बार भी धोखा दे दिया उसने? और इस तस्वीर को भी जरा अगर आप बता पाए तो। जी, चाइनीज सस्ता माल एक्सपोज हो गया है और वो भारत से आने वाली मिसाइल्स और जो स्मार्ट बॉम्ब्स है उनको डिटेक्ट नहीं कर पाया। और ये जो तस्वीरें आप बता रही हैं शेखपुरा की सिविल डिफेंस की, ये एम्बुलेंस है, ये क्लियरली बता रही है कि बहुत बड़ी तादाद में कैजुअल्टी वहाँ पर हुई है। ये 2 बड़ी एम्बुलेंसेस सामने दिख रही हैं, आतंकवादी सलवार कमीज में खड़े हथियार लेके दिख रहे हैं और सिविल डिफेंस एक्टिवेटेड है। ये अगर विजुअल आप भी सर, दानवीर सर फिर से हमें विजुअल दिखा रहे हैं। ये आतंकवादी जो आपने कहे ना, ये फौजी तो नहीं है, फौजियों के कपड़े तो नजर नहीं आ रहे हैं, हथियार लिए हुए आतंकवादी न्यूज 18 इंडिया पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल इनफैक्ट आपको हाईलाइट करना चाहिए कि आतंकवादी मरकज के ऊपर ये बम गिराए और आतंकवादी अभी भी नजर आ रहे हैं जो वहां पर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। देखिए, जो फायर फाइटर्स हैं, जो एम्बुलेंस वाले व्यक्ति हैं, उनकी ड्रेस अलग है, जो आतंकवादी हैं उनकी ड्रेस सिविल है और ऊपर उन्होंने बंदूक पकड़ी हुई है, हथियार पकड़ा हुआ है। आप इन आतंकवादियों को जिस तरीके से दिख रहे हैं, इनको उनसे मिला लीजिए जो पहलगाम हमले के अंदर उजागर हुए थे, उनके भी वस्त्र इसी तरीके से थे। और बहुत अहम सर, आपने जो जिस मिलाद का जिक्र यहां पर किया है, ये बहुत अहम है। और इन आतंकियों को आप देख लीजिए, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये 2 आतंकी, जहां पर हमने इसे पॉज भी कर दिया है ताकि आप गौर से देख सके। ये है पाकिस्तान की हकीकत, ये है उसके अंदर चलने वाले उन ट्रेनिंग टेरर कैंप, जहां से आतंक
की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां से खून की साजिश यहां पर अमन चैन को भंग करने के लिए, घाटी में किस तरह से माहौल बिगाड़ा जाए उसके लिए की जाती है। और इन तस्वीरों को आज न सिर्फ हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए, न सिर्फ पाकिस्तान को अपनी करनी पर यहां पर समझना चाहिए कि उसका अंजाम यही होने वाला है, बल्कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया आज ये देख रही है और कोई पाकिस्तान का दूर दूर तक साथ नहीं देगा। राठौर जी, उत्कर्ष राठौर जी, ये तस्वीरें जो सामने आई है, आतंकी ठिकानों को तबाह करना सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह करना नहीं है, पाकिस्तान के उन मंसूबों को भी लगाम लगाना है जिसकी सोच उसे लगता है कि तुर्की आ जाएगा, चीन आ जाएगा, कुछ इस्लामिक कंट्रीज हमारे पास में आ जाएगी, लेकिन अब कोई मुस्लिम देश भी साथ नहीं दे रहा है पाकिस्तान को। सबरीना, जिससे पहले कि पाकिस्तान झूठ बोलना शुरू करे, 3 इंडिकेटर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आपके दर्शकों के लिए। पहली बात, इस फोटो में आप देख रहे हैं अर्थ मूवर आया हुआ है। अर्थ मूवर आने का मतलब है कि बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं और उसके अंदर में लोग फंसे हुए हैं या मर गए हैं। फिर आप फायर फाइटर्स को देख रहे हैं। फायर फाइटर्स का मतलब है कि यहां पर आग लगी थी। और उसके बाद आप बड़ी बड़ी एम्बुलेंस देख रही हैं। इसके मतलब जाहिर सी बात है कि वहां बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज भी हुई हैं। और जो बाहर, बाढ़ के बाहर जो आम शहरी इनको देख रहे हैं, वो हैरत से देख रहे हैं। उनकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है कि लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर पर भारत इतनी बड़ी स्ट्राइक करेगा। लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर फिर से हम इस तस्वीर को दिखा रहे हैं। जी हाँ। और मेरा सवाल ये है कि क्या ये इतना आम है कि आप देखिए वहां 2 आतंकी, जैसा कि नजर आ रहा है 2 आतंकी हैं, सामने कुछ लोग भी बैठे हैं, कोई वहां से गुजर भी रहा है, क्या इतना आम है पाकिस्तान में ये सब? और ऐसे ये सारे हेडक्वार्टर, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा और दीगर हेडक्वार्टर्स, इनकी प्राइवेट आर्मी है, ये अलग हैं, ये अपने आप को अलग कर। देखिए ये आम शहरी कांटेदार तार के इस पार से देख रहे हैं, हैरत से देख रहे हैं कि इनका ये अंत हुआ, क्योंकि इससे वो भी आजिज है। इन्हीं लोगों के परिवारों से बच्चे उठा करके इन मदरसों में ले जाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, वेनबाश किया जाता है और मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो सटीक निशाना किस तरह से साधा गया है ऑपरेशन सिंदूर पर, ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी आप तक इन तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं। देखिए, आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जब मुदीरके में आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया गया है। गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को, यानी कि जब ड्रोन स्ट्राइक होती है तो कैसे एक एक निशाने में आतंकी ठिकाना आता है, और जब तक पाकिस्तान सोकर चैन की नींद उठता है तो उसके होश फाख्ता हो चुके होते हैं, क्योंकि जिस आतंक से वो कोसों दूरी अपनाता है, सुबह होते होते वो उसी को लेकर तमाम तरह की बातें यहां पर झूठे प्रोपेगेंडा के तौर पर चलाना शुरू कर देता है। और ये तस्वीरें बताती हैं, देखिए पहलगाम हमले का भारत ने बदला ले लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, आधी रात को भारतीय सेना की पाकिस्तान पर बड़ी स्ट्राइक हो गई है। पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने मौजूद हैं, एक एक करके 9 ऐसे ठिकाने जिन पर ये स्ट्राइक की गई, पीओके और पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब को भी निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया और सूत्र बता रहे हैं कि नाम पीएम मोदी ने ही दिया। और सीधा रुक करते रिफत अब्दुल्ला इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। रिफत, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है, अब क्या तस्वीर आपको बदलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आज मॉक ड्रिल भी होना है, उसके लिए भी सरकार की पूरी तैयारी है, ये भी नहीं भूलना होगा। खास तौर पर जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा, कल भी मॉक ड्रिल हुई, लोगों को समझाया गया अपनी रक्षा कैसे करनी है। रिफत, देखिए, भारत की तरफ से जो एक्शन की गई, अब कहीं उसका रिटाइलेशन ना हो, इस चीज के लिए पूरा अलर्ट पे रख दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे आर्मी हो, चाहे वो फिर नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो। चूंकि जिस तरीके की एक्शन हुई, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी के पोस्ट्स पर, एलओसी पर काफी फायरिंग की गई, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो या फिर कुपवारा हो या उड़ी हो। यहाँ पर आर पार क्रॉस एलओसी, हम ये कहें क्रॉस बॉर्डर शेलिंग जो है उसका सिलसिला जारी है। हालांकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं और जो भारतीय सेना की तरफ से रिटाइलेशन हुई उसमें बताया जा रहा है कि उस पार भी काफी नुकसान हुआ है। यानी फिलहाल जो कुछ हो रहा है वो आर पार की शेलिंग हो रही है, आर पार की फायरिंग हो रही है। क्योंकि जिस तरीके का बड़ा एक्शन भारत की तरफ से किया गया, उसका रिटाइलेशन फिलहाल हमको यही देखने को मिल रहा है कि
वो इंडियन पोस्ट्स पे लगातार पाकिस्तानी आर्मी जो है वो फायरिंग कर रही है लाइन ऑफ कंट्रोल के सुरक्षा में कैसी इर्द-गिर्द। तब्दीली लेकिन हुई है रिफत, कोई जल्दी से बड़ा ये भी बता escalation दीजिए ना हो, सुरक्षा में किस तरह की तब्दीली हुई है, क्योंकि आधी रात को ये बड़ा काम तो कर दिया है भारतीय सेना ने। देखिए पहले ही अलर्ट मोड पे सुरक्षा बलों को रख दिया गया था, चाहे वो बीएसएफ हो, आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो या नेवी हो, सारे सुरक्षा बलों को जो है वो अलर्ट पे रख दिया गया था। लेकिन अब यह है कि भारत की तरफ से साफ किया जा रहा है कि उन्होंने उस पार जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे कोई हमला नहीं किया। जो भी हमला हुआ वो टेरर कैंप्स पे हुआ, जिस तरीके से साफ कर दी है भारत ने पिक्चर, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से